हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन। आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों यहाँ पे दो OnePlus Nord के कंपैरिजन करना चाहूंगा, जिसमें जो पहला जो स्मार्टफोन है OnePlus Nord कोर एडिशन 5G वाला, जो फिलहाल अभी भी लॉन्च हुआ है, और दूसरी तरफ हमारा OnePlus Nord 5G सिंपल सा, जो 1 साल पुराना हो चुका है। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो OnePlus Nord CE है वो एक लेटेस्ट स्मार्टफोन है, लेकिन यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशन है ऑलमोस्ट आपको थोड़ी सी पुरानी जैसी लगेगी। हालांकि आपको OnePlus Nord थोड़ा सा बेटर लगेगा इस फोन के साथ में, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो अभी फिलहाल आप कोई फोन लेना चाहते हैं Nord सीरीज में, तो कौन सा लेना चाहिए एक जरूर बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोजिक वीडियो लाता रहूंगा। यहाँ पे हम दोनों नॉर्ड्स की कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो पहली आती है स्मार्टफोन की डिस्प्ले। तो बता दें OnePlus Nord CE यानी कि कोर एडिशन जो 5G वाला है, उसमें आपको 6.43 इंच की फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ में आपको एक 19 हर्ट्ज की फ्लूइड एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे भी पंच होल कैमरा डिजाइन के साथ में आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है। और यहाँ पे सिंगल पंच होल है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। 20:9 का एक्सपेक्टेशन देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे कॉर्निंग ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। हालांकि कंपनी ने ये नहीं बताया कि पीछे कौन सा ग्लास लगाया है कि कौन लगाया है, लेकिन यहाँ पे पीछे की तरफ आपको मैट फिनिश डिजाइन के साथ में आपको ये डिजाइन देखने को मिल जाती है। तो आपको होपफुली आपको बहुत ही अच्छी डिजाइन तो मिलती है, इसमें कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पे OnePlus Nord जो 1 साल पुराना है, उसमें भी आपको 6.44 इंच की फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ में आपको वही सेम 19 हर्ट्ज की फ्लूइड एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे भी आपको ड्यूअल पंच होल कैमरा डिजाइन के साथ में आपको ये डिस्प्ले देखने को मिलती है, और यहाँ पे 20:9 का एक्सपेक्टेशन और कॉर्निंग ग्लास ट्राई की प्रोटेक्शन फ्रंट और रियर दोनों तरफ देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे बात को बताना चाहूंगा, दोनों ही स्मार्टफोन में आपको सेम HDR10 का सर्टिफिकेशन भी देखने को मिल जाता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। तो डिस्प्ले के मामले में दोनों ही स्मार्टफोन सेम है। हम यहाँ पे नहीं कह सकते कि कौन सा अपग्रेड है कौन सा डाउनग्रेड है, कोई फर्क यहाँ पे देखने को नहीं मिलता डिस्प्ले के मामले में। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। OnePlus Nord CE यानी कि कोर एडिशन में आपको स्नैपड्रैगन का 750G वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो एक 8 नैनोमीटर बेस टेबल पे काम करता है। ऑक्टा पावर है 2.2 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक है। इसमें आपको एड्रीनो का 690 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस यहाँ बता दूंगा, यहाँ पे अंडर 20,000 में आपको सारे फोन आपको कई सारे मार्केट में देखने को मिल जाते हैं 750G के साथ में। लेकिन यहाँ पे OnePlus Nord जो आपको 1 साल पुराना है, उसमें भी आपको स्नैपड्रैगन 765G वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो एक 7 नैनोमीटर बेस टेबल पे काम करता है। ऑक्टा पावर है 2.4 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक है। इसमें आपको एड्रीनो का 620 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। तो भी बताना चाहूंगा, यहाँ पे OnePlus Nord 1 साल पुराना होने के बावजूद यहाँ पे जो OnePlus जो Nord है यानी कि 765G के साथ में, तो वो थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर जाता है इस वाले CE एडिशन के साथ में, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस के मामले में OnePlus Nord यानी कि जो पुराना वाला था, उसमें आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है एज कम्पेयर टू कोर एडिशन। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज की। OnePlus Nord कोर एडिशन में आपको 3 अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। 6GB रैम 128GB स्टोरेज, 8GB रैम 128GB स्टोरेज, और 12GB रैम 256GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे आपको जो रैम देखने को मिलती है वो LPDDR4x RAM का सपोर्ट और UFS2.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। फिलहाल यहाँ पे कोई भी माइक्रो सिम लगने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, सिर्फ आपको ड्यूल नैनो सिम का ही सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन जो OnePlus Nord जो पुराना वाला था, उसमें आपको बता दें यहाँ पे 3 अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। 6GB रैम 64GB स्टोरेज, 8GB रैम 128GB स्टोरेज, और 12GB रैम 256GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। यहाँ पे भी सेम आपको LPDDR4x RAM का सपोर्ट और UFS2.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे भी आपको माइक्रो सिम लगने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो दोनों ही स्मार्टफोन आपको रैम और स्टोरेज में आपको बता देगा सिमिलर सा ही कह सकता हूँ, ज्यादा अंतर नहीं है। फर्क यहाँ पे एक जो बेस वेरिएंट में आपको 64 वाला था, उसको हटा के यहाँ पे 128G वाला कर दिया है, और कुछ ज्यादा यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे अपग्रेड ही करना था तो UFS 2.2 की स्टोरेज के साथ में करते OnePlus Nord कोर एडिशन में, तो बहुत ही अच्छा रहता। फिर भी यहाँ पे आपको पुराना वाला वही सेम UFS 2.1 की स्टोरेज के साथ में आपको रैम और स्टोरेज देखने को मिल जाता है, तो इसमें थोड़ी सी नाराजगी हो सकती है इस Nord कोर एडिशन में। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा की। OnePlus Nord कोर एडिशन में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको प्राइमरी लेंस 64 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है, जिसमें f1.79 का एपर्चर देखने को मिल जाता है। दूसरा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, तीसरा आपको 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। ड्यूल टोन एडिट देखने को मिल जाती है, 4K और 10 तक की 13 और 16 fps दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में। लेकिन यहाँ पे जो OnePlus Nord पुराना वाला था, उसमें आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिलता था Sony IMX 586 सेंसर के साथ में, जिसमें आपको OIS का सपोर्ट देखने को मिलता था।
दूसरा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, तीसरा आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता था। 4K और 10 तक की 13 और 16 fps दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो, OIS और EIS दोनों ऑप्शन के साथ में। तो यहाँ पे आपको एक गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पे आपको जो पुराना वाला OnePlus Nord था उसमें आपको अभी भी OIS देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो नया वाला OnePlus Nord Core एडिशन है उसमें आपको कोई भी OIS देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे थोड़ी कॉस्ट कटिंग देखने को मिल जाती है, लेकिन फिर भी अभी भी आपको OnePlus Nord में जो आपको स्पेसिफिकेशन मिलती है पुराने वाले वो बहुत ही बेटर देखने को मिल जाती है एज कम्पेयर टू कोर एडिशन। बात करें दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरे की तो यहाँ पे OnePlus Nord Core एडिशन में आपको 16 मेगापिक्सल की पंचोल सेल्फी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको Sony IMX471 का सेंसर देखने को मिल जाता है, जिसमें f2.45 का एपर्चर देखने को मिल जाता है, HDR कैमरा और 10 तक की 13 fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे बताया OnePlus Nord पुराना वाला था उसमें आपको ड्यूअल पंचोल सेल्फी देखने को मिल जाती है, 32+8 मेगापिक्सल की पंचोल सेल्फी देखने को मिलती थी। जो प्राइमरी लेंस है उसमें आपको Sony IMX616 का आपको सेंसर देखने को मिल जाता है, और दूसरा आपको अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है। HDR कैमरा और 4K और 10 तक की 13 और 16 fps दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में। तो यहाँ पे फिर भी आपको अगर सिंगल पंचोल चाहिए तो यहाँ पे OnePlus Nord Core एडिशन ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो OnePlus Nord पुराना वाला था अगर आपको इसमें आपको अल्ट्रा वाइड लेंस चाहिए और अच्छी खासी सेल्फी चाहिए, ग्रुप सेल्फी, तो यहाँ पे OnePlus Nord पुराना वाला ले सकते हो। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो सेल्फी कैमरा के मामले में OnePlus Nord थोड़ा सा बेटर लगा यहाँ पे मुझे, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑप्शन और एक देखने को मिल जाते थे, ये बहुत ही अच्छी बात है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की बैटरी सॉफ्टवेयर की बता देगा। यहाँ पे OnePlus Nord Core एडिशन में आपको 4500 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसमें 13 वाट का वॉक चार्जिंग देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसमें भी आपको Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको Oxygen OS 11 का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। तो आपको क्लीन UI देखने को मिल जाता है, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे जो OnePlus Nord पुराना वाला था उसमें आपको 4115 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है, वही सेम चार्जर के साथ में 30 वाट का वॉक चार्जिंग के साथ में। और यहाँ पे भी आपको Android 10 मिलता था, लेकिन अभी फिलहाल अपडेट के साथ में आपको Android 11 देखने को मिल जाता है Oxygen OS 11 के कस्टमाइजेशन के साथ में। तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि बैटरी थोड़ी सी ही यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाती है एज कम्पेयर टू पुराने वाले नॉट से। हालांकि Nord Core एडिशन है उसमें आपको चार्जिंग स्पीड तो वही सेम ही देखने को मिलती है, बैटरी थोड़ी सी आपको ज्यादा देखने को मिल जाती है, बाकी कोई फर्क देखने को नहीं मिलता बैटरी और सॉफ्टवेयर के मामले में। बात करें दोनों स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी सेंसर की, तो दोनों में आपको सेम जैसी कनेक्टिविटी सेंसर देखने को मिल जाते हैं, ज्यादा अंतर नहीं है। नॉर्मल सेंसर सभी सेंसर देखने को मिल जाता है। दोनों में आपको इन डिस्प्ले फिंगर सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, Type-C का पोर्ट है। लेकिन यहाँ पे OnePlus Nord Core एडिशन में आपको बताएगा 3.5 का जैक देखने को मिलता है, वहीं पे आपको OnePlus Nord के पुराने वाले वर्जन में आपको कोई भी 3.5 का जैक देखने को नहीं मिलता। यही एक फर्क है। बाकी बता देगा यहाँ पे दोनों में आपको ड्यूल नैनो सिम का सपोर्ट, ड्यूल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ का 5.1 और NFC का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे सिंपली आपको OnePlus Nord Core एडिशन में आपको बता देगा एक 3.5 ऑडियो जैक को ऐड करके यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट हम कह सकते हैं। बाकी OnePlus Nord और OnePlus Nord Core एडिशन में कोई भी ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता। कहते हैं दोनों स्मार्टफोन के कलर वेरिएंट और प्राइस की, तो OnePlus Nord Core एडिशन में आपको 3 अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। लेकिन प्राइस की बात करूं तो यहाँ पे जो बेस वेरिएंट है 6GB 128GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस 23,000 की प्राइस में फोन पड़ेगा। दूसरा जो आपको 8GB वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस आपको 25,000 की प्राइस में फोन पड़ेगा। और तीसरा जो वेरिएंट है 12GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस 28,000 में आपको फोन मिल जाएगा। और इसकी जो प्री ऑर्डरिंग है शुरू हो चुकी है, लेकिन आपकी जो सेलिंग है वो 16 जून को इसकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से परचेस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो OnePlus Nord पुराना वाला था उसमें आपको 2 अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इसकी प्राइस की बात करते हैं, यहाँ पे जो बेस वेरिएंट है वो 6GB 64GB वाला वेरिएंट है, उसको 25,000 की प्राइस में फोन पड़ेगा। दूसरा जो वेरिएंट है वो आपको 28,000 की प्राइस में फोन पड़ेगा। और तीसरा जो वेरिएंट है वो आपको 29 यानी कि 30,000 की प्राइस में आपको फोन देखने को मिल जाता है, और वो भी आपको Amazon पे ही देखने को मिलता है। तो मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, परचेस कर सकते हो। ऑल ओवर यहाँ पे दोनों नॉर्ड की कंपैरिजन कंक्लूजन करें तो बता दें यहाँ पे मुझे स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मुझे OnePlus Nord पुराना वाला वो थोड़ा सा बेटर लगा एज कम्पेयर टू कोर एडिशन, क्योंकि यहाँ पे कोर एडिशन में ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिलता। फर्क यहाँ पे जो प्रोसेसर है वो भी आपको पता है थोड़ा सा डाउनग्रेड है। हालांकि यहाँ पे 768G दे देता तो बहुत ही कमाल का एक टक्कर वाला हो जाता, लेकिन फिर भी आपको 750G दे के आपको एक थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग के साथ में 2-3 हजार कम करके आपको ये फोन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे सजेशन यही करूंगा
करूंगा अगर आप कोर एडिशन लेने की प्लानिंग कर रहे थे तो फिर भी मैं यहाँ पे एक सजेशन ये करूंगा कि और 2-3 हजार ऐड करके आप अच्छा खासा वन प्लस नॉट ले सकते हो। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर वन प्लस के ही फोन लेने हैं तो। अगर आपको वन प्लस के सिवाय और एक ऑप्शन चाहिए तो इसके कंपेयर में कई सारे फोन है जो आपको मिल जाएंगे मार्केट में, तो ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पे जो कैमरा है उसमें आपको इंप्रूवमेंट लग सकता है 64 मेगापिक्सल का, फिर भी यहाँ पे आपको EIS मिलता है, OIS देखने को नहीं मिलता। तो अगर OIS वाला फोन चाहिए तो आपको वन प्लस नॉट ही पुराना वाला ही लेना पड़ेगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको दोनों ही नॉट में से फोन में से कौन सा फोन आपको पसंद आया, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना, ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।